हिंदी की कहानियाँ, कविताएँ, गज़लें, शायरियाँ और एकांकियाँ जो रचनाएँ होती हैं, वो कहीं न कहीं आपको ना इंस्पायर्ड करती हैं। आपके मन को प्रफुल्लित कर देती हैं, प्रसन्न कर देती हैं। और यही कारण है कि मुझे छोटी सी उम्र में बचपन से ही हिंदी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता था। क्योंकि कहीं न कहीं हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मैं उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाती थी। और मैं एक शासकीय विद्यालय से पढ़ी हूँ, तो इंग्लिश से कहीं न कहीं उतना मैं कनेक्ट नहीं थी। बट हाँ, आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरह से हम आगे जा रहे हैं, तो सभी लैंग्वेज को सीखना ज़रूरी हो गया है। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है तो, सारी भाषाओं को आपका ज्ञान होना चाहिए। ख़ैर, ये तो हुई बातें भाषाओं की। तो मैं पॉइंट पे आती हूँ, तो पॉइंट ये है कि मुझे लिखने का बहुत शौक है। बचपन से ही लिखने का बहुत शौक है। और लाइफ़ ने कुछ ऐसे चीज़ें मेरे साथ टर्न की हैं कि ज़िम्मेदारियों के चलते मैं अपना वो पैशन कभी कंटिन्यू नहीं कर पाई। ठीक से उस चीज़ पे फ़ोकस ही नहीं कर पाई। और आज भी कुछ बदला नहीं है, क्योंकि जितने आप बड़े होते जाते हो, ज़िम्मेदारियाँ भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। तो मैंने सोचा ये तो लाइफ़ है, ये तो चलती रहेगी। इसका कोई एंड नहीं है। आप ये सोचो कि मैं आज ये काम कर लूँ, इससे फ्री होके फिर मैं वो काम करूँगा जो मुझे पसंद है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक के बाद एक सारी चीज़ें लाइन अप होती हैं, वो ऑलरेडी तैयार होती हैं, आपका वेट कर रही होती हैं कि बेटा हाँ, अब तो इससे फ्री हो जा, नेक्स्ट अब तुझे ये करना है। तो वो चीज़ें चलती रहेंगी, ज़िम्मेदारियाँ चलती रहेंगी, प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। लेकिन जो आपका पैशन है ना, उसको ना कर पाने की जो कसक है, वो हर रोज़ आपके दिल में चुभती रहती है। और आपको लगता है मुझे ये करना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो उस कारण से आप प्रेज़ेंट में खुश तो नहीं रह पाते हो, सुकून में नहीं होते हो। तो मैंने यही सब सोच के एक डिसीज़न लिया है कि अब बहुत हो गया, सब ओवर। मेरा जो पैशन है अब मैं उस पे वर्क करूँगी। ज़िम्मेदारियाँ भी चलती रहेंगी साथ में। मेरा जो भी ऑफ़िस वर्किंग टाइम है, सुबह 9 साढ़े 9 10 से रात को रात ही हो जाती है, 6-7 तो बज ही जाता है। उसके बाद घर में खाना बनाना, घर के बाकी के सारे काम, उन सब से फ्री होके जब भी रात में 10 बजे या 11 बजे मैं जब भी फ्री होंगी, तो मैं 1 घंटा डेली अपनी राइटिंग स्किल को दूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि आप सबसे एफबी पे कनेक्ट हो पाऊँ, यूट्यूब पे कनेक्ट हो पाऊँ और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे कनेक्ट हो पाऊँ। क्योंकि अब बस यही एक ज़रिया रह गया है। अब बहुत से लोग, बहुत से क्या मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं और उसी से ही अपडेटेड रहते हैं, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी इस प्लेटफ़ॉर्म को एक ज़रिया बनाऊँ और अपने राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दूँ और आप सब से मेरी जो छोटी-मोटी, टूटी-फूटी कविताएँ हैं या जो रचनाएँ हैं या जो शायरियाँ मैं करती हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँ। और आप सब मुझे गाइड भी करें और अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। बस इतना ही चाहती हूँ। ये सब जो भी मैं यहाँ पर मेरी आईडी पे करती हूँ, वो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट और अपने आप को खुश रखने के लिए और आप सभी को ये बताने के लिए कि सुख-दुख तो आता रहेगा। हर चीज़ को एन्जॉय करिए, हर मोमेंट को एन्जॉय करिए। बहुत सारे ऐसे जो गाने हैं जो समझ नहीं आते हैं या आते भी हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का मतलब हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हम उस चीज़ में एकदम से पूरे इन्वॉल्व हो जाएँ। आप उस मोमेंट पे उस चीज़ को सुनिए, उसका मज़ा लीजिए और एन्जॉय करिए, खुश रहिए। मेरा मानना है कि इंसान को ना एक सबसे बड़ा एक रिलीजियस होता है इंसानियत का, उसको लेके चलना चाहिए। एक दूसरे के प्रति एक अच्छा भाव रखना चाहिए, आप अच्छा सोचो, अच्छा समझो, खुश रहो, ज़रूरत पड़े तो दूसरे की मदद करो, यही तो दुनिया है। ख़ैर, मैं बातें करते-करते बहुत लंबे चले जाती हूँ, तो पॉइंट ये है कि जो आपको पसंद हो, आप वो करें। जो आपका दिल करे, जिस चीज़ का मन करे, जैसे कि कुछ लोगों को डांसिंग पसंद है, कुछ लोगों को म्यूज़िक पसंद है, कुछ लोगों को सिंगिंग पसंद है, कुछ लोगों जैसे मुझे राइटिंग पसंद है। हालाँकि मुझे डांसिंग का भी शौक है, मुझे तो मल्टीटास्किंग जो भी मिल जाए सामने, स्पोर्ट्स हो, गाना हो, नाचना हो, मुझे हर चीज़ पसंद है। हो सकता है मेरी नाम राशि ही कुछ ऐसी है कन्या कि मुझे हर चीज़ में मज़ा आता है, हर चीज़ अच्छी लगती है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप जो भी करो, उससे किसी को हर्ट ना हो।
सबका दिल खुश रहे, आप दूसरों को खुशी दे सको, बस आप वो काम करो और इंसानियत बनी रहे। आपके काम ऐसे होने चाहिए कि जिससे आपको कभी हर्ट ना हो और दूसरे को भी हर्ट ना हो। हाँ, कई बार जाने-अनजाने हम कुछ चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी होती हैं। हालाँकि यदि आप उस टाइम पे उस पे सँभल जाओ तो वो एक सीख भी दे जाती है कि हमें लाइफ़ में वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो अच्छा है, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला शाम को घर वापस लौट आए, तो इससे अच्छी बात क्या ही होगी। तो मेरा मानना है कि अगर आप लाइफ़ में कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए या आपको ऐसा थोड़ा-सा भी रियलाइज़ है कि नहीं ये सही नहीं है, तो आप उस चीज़ को वहीं स्टॉप करिए। अपने मन को थोड़ा पत्थर दिल बनाइए, थोड़ा कठोर बनाइए क्योंकि लाइफ़ में ना सबसे कमबख्त सबसे बेकार चीज़ अगर कोई है जो धोखेबाज़ चीज़ है तो वो है आपका मन। आपको हमेशा उस जगह लेके जाएगा जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। जो जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए आपका मन आपको उसी जगह धकेलता जाएगा, धकेल जाएगा। तो बस अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, तो आप बेहतर इंसान बन सकते हैं। जैसे आज मैं अपने आप को कह सकती हूँ कि मैं एक बेहतर इंसान हूँ। हाँ, कोशिश चल रही है बेहतरीन बनने की, बट हाँ, बेहतर तो मैं अब हूँ। कुछ कुछ क्या हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, अगर आप उनको समय रहते सुधार लेते हो, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। कुछ गलतियाँ आपकी होती हैं, कुछ आपसे करवाई जाती हैं और कुछ नादानी में हो जाती हैं। तो ठीक है, जो समय गुज़र गया, गुज़र गया। अब आगे जो है वो आपकी पूरी लाइफ़ है, तो खुश रहिए, ज़िम्मेदारियों को चलने दीजिए। लेकिन हाँ, ईमानदारी रखिए अपने रिश्ते में, अपने आप के लिए, अपने काम के लिए और अपने परिवार के लिए। क्योंकि अगर आप में ये नहीं है ना, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ना आप सुकून में रहोगे, ना शांति में रहोगे। खुश तो नहीं रह सकते, आप दिखावा कर सकते हो खुश होने का बट खुश नहीं हो सकते। तो ऐसे ही आपको मैं पकाती रहूँगी मेरी बातों से क्योंकि कहीं न कहीं अब मुझे ये लग रहा है कि इससे अच्छा कोई मेरे लिए प्लेटफ़ॉर्म नहीं हो सकता बातें करने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए मेरी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग जानने के लिए। क्योंकि वर्किंग स्टाइल ही ऐसा हो गया है कि सुबह उठते हो आप, सुबह उठते से घर के काम में लग जाना, उसके बाद रेडी होना, ऑफ़िस के लिए जाना, ऑफ़िस में दिन भर भागा-दौड़ी स्ट्रेसफुल चीज़ें होना और उसके बाद शाम को आके फिर वही आप घर के कामों में खाना बनाना, खाना, सब समेटना, बिस्तर लगाना, ये सब करने के बाद थोड़ा-सा टाइम मिलता है, उसमें भी हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, जैसे अभी मैं बैठी हूँ। बस अब फ़र्क इतना है कि मैं मोबाइल में स्क्रॉल करने की जगह आप लोगों से बातें करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब यही तरीका है एक-दूसरे से कनेक्ट होने का और एक-दूसरे के बीच में अच्छी-अच्छी बातों को इन्फ्लुएंस करने का। एक प्यारा-सा माहौल क्रिएट करने का। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे ना बहुत सी चीज़ें ना जो नहीं होनी चाहिए वो भी आ गई हैं। लोग पता नहीं किस दुनिया में क्या चल क्या रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है नाचो, गाओ, मस्ती करो, मैं भी करती हूँ, ऊट-पटांग रील्स बनाती हूँ, ट्राई भी करती हूँ, वो सब एक जगह। लेकिन आप कुछ ऐसा ना करो कि जिससे आपकी जो न्यू जनरेशन है वो देखे, तो वो गलत तरीके से उन चीज़ों को क्यों देखिए आज जैसे मैं 32-33 इयर्स में आके जो मुझ में समझ आई है, वो जो समझ है ना वो आपको गिरते-पड़ते, ठोकर खा के सँभलते आई है। लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो अभी बिगिनिंग पे है, टीनेज में है, उसको तो नहीं पता ना दुनियादारी। आप जैसा सिखाओगे वो वैसा सीखने लगेगी और बातें बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं। तो नहीं मालूम क्या चल रहा है, हर जगह कुछ का कुछ, ऊट-पटांग कुछ भी चीज़ें चल रही हैं। तो मगर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट किया जाए, डिस्कस किया जाए हर मुद्दे पे, हर बातों पे और अपनी-अपनी इच्छाओं पे, किसकी क्या हॉबी है। सो इसी सब चीज़ों पर विचार करने के बाद अब मैं आपको अपनी एक लिखी कविता सुनाने वाली हूँ, जो मैंने आज ही लिखी है और हो सकता है कुछ लोगों को ये समझ ना आए, पर मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में आएगी। अब चूँकि मैंने लिखी है और बहुत टाइम बाद लिखी है, तो कुछ अगर इसमें आपको अच्छा ना लगे तो प्लीज़ बुरा-बुरा कमेंट मत करना, प्लीज़ क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है। हाँ, थोड़ा-सा और आपसे टाइम लूँगी। आपने सुना होगा 1987 नहीं सॉरी 1857 में 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई
और उनके साथ-साथ बहुत सारे जो तात्या टोपे हैं और भी बहुत सारे क्रांतिवीर आए थे। तो उस समय भी कहीं न कहीं जो जनता है, उसमें जोश लाने के लिए कविताओं ने, नारों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये वो चीज़ है जो आपकी सोच को प्रभावित करते हैं, आपकी सोच को बदलते हैं और एक क्रांति लाते हैं। और वो क्रांति ही थी जिसने हमें आज़ादी दिलाई और आज हम सब इतने आगे बढ़ चुके हैं, आज़ाद हैं। तो इन कहानी कविताओं को हल्के में ना लीजिए। अगर ये इनके शब्दों में अगर जान है और ये शब्द अगर सही हैं, तो एक इंसान को बदल सकते हैं, बहुत कुछ बदल सकते हैं। एक नया संसार बना सकते हैं, जहाँ प्रेम हो, सद्भावना हो, एकता हो, एक दूसरे के लिए सम्मान हो, छल कपट ना हो। तो बस इसी दिशा में मैंने भी कुछ लिख डाला है। अगर कुछ गलती हो तो माफ़ी चाहती हूँ। तो सुनिए ध्यान से। हुँ। जो तुमने कमाया नहीं, जो तुमने कमाया नहीं, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? जो तुमने कमाया नहीं, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? जो तुमने छल से लिया, जो तुमने छल से लिया या छीन लिया, वो तुम्हारा नहीं। तुम्हें भ्रम है, तुम्हें भ्रम है या तुम्हें अपनी खुद पसंदगी है। तुम्हें भ्रम है या तुम्हें अपनी खुद पसंदगी है कि जो तुम्हें मिल गया वो तुम्हारा है, कि जो तुम्हें मिल गया वो तुम्हारा है। जो तुमने कमाया नहीं वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? तो आगे बढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अगर सच में वो तुम्हारा होता तो तुम्हें उसे जमाने से छुपाना ना होता। क्योंकि अगर सच में वो तुम्हारा होता तो तुम्हें उसे जमाने से छुपाना ना होता। मेरे दोस्त, अपने पसीने की कमाई में तुम्हें रिश्वत का नमक ना मिलाना होता। या आप ये भी कह सकते हो कि अपनी मेहनत की कमाई में तुम्हें रिश्वत का नमक मिलाना ना पड़ता। अपनी मेहनत से कमाया, अपनी मेहनत से कमाया अपने हक में अदा होता है। अपनी मेहनत से कमाया अपने हक में अदा होता है। घुमा फिरा के लाया हुआ धन काला ही होता है। घुमा फिरा के लाया हुआ धन काला ही होता है। कोटि कोटि का हिसाब हो रहा है। वहां पर कोटि कोटि का हिसाब हो रहा है। ये मान लो अगर तुम बेचैन हो, ये मान लो अगर तुम बेचैन हो तो कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। हो पास अगर जमाने की हर दौलत तुम्हारे, हो पास अगर जमाने की हर दौलत तुम्हारे, पर पर बदले में गिरवी, पर बदले में गिरवी जमीर पड़ा हो, तो मान लो तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारा नहीं है। तो मान लो तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारा नहीं है। क्योंकि तुमने जिसे कमाया नहीं है वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? तो कुछ लोगों को ये कविता समझ में आ गई होगी और इसके पीछे का मोटिव भी समझ में आ गया होगा। यकीनन समझ में आ गया होगा। और जिसको मेरी ये कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मुझे अप्रिशिएट करिएगा कि मैं इस चीज़ को और बेहतर कर पाऊँ। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ दीजिएगा। और हाँ, सजेशन करने का भी अपना एक तरीका होता है। प्लीज़ 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 आई हम्बली रिक्वेस्ट कि ऐसा भी कुछ ना लिखिए ताकि दूसरे लोग जो पढ़ते हैं वो कुछ का कुछ समझ लेते हैं। हर किसी की अपनी सोच होती है, अपनी राय होती है। तो कहते हैं ना, बच्चों को भी डांटो मगर प्यार से, ताकि उनको बुरा ना लगे। खैर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स। बाय बाय।